ओके, हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के हमारे संडे प्रोग्राम में। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। आज से युगादि भी है। युग आदि यानी आदि युग आज से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने क्रिएशन आज से शुरू की, है ना। उसी युगादि को आज के डेट में हम लोग उगादि बोलते हैं, है ना, साउथ इंडिया में। तो और महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा बोलते हैं, और भारत के कई और क्षेत्रों में नव वर्ष के तौर रूप में बनाया जाता है। तो कोई बनाए चाहे ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा जी ने हमारे जो प्लैनेट्स स्टार्स हम देखते हैं उनका क्रिएशन उन्होंने शुरू किया था, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, नो डाउट। तो हमने सोचा कि नवरात्रि का है तो शक्ति तत्व के बारे में, कि आदि शक्ति क्या है, श्रीमती राधा रानी कौन है, श्री सीता देवी कौन है, श्री दुर्गा देवी कौन है, और उनमें क्या समानता है, क्या भेद है, क्या सब कुछ एक ही है ना। तो सोचा कि इस टॉपिक को हम लोग लेते हैं, कि शक्ति तत्व को थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मेरा ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सब ठीक ठाक? चलिए, तो आइए मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुद्बलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते शारदे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग ब्रह्म संहिता के एक श्लोक से शुरू करेंगे। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो स्क्रीन पर है आपका वो श्लोक, जो शक्ति तत्व को अगर एक श्लोक में समझना हो तो बहुत अच्छी तरीके भगवान ब्रह्मा ने समझाया है ब्रह्म संहिता में, है ना। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं ये रहा श्लोक, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मेरी आवाज क्लियर है ना? फैन के कारण दब तो नहीं रही आवाज? क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो बोल रहे हैं सृष्टि। सृष्टि मतलब क्या है, कौन बताएंगे फटाफट? सृष्टि यानी ब्रह्मांड, क्रिएशन, कुछ बनाना, है ना। किसी चीज का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना, क्रिएट करना, है ना। तो जो कुछ भी देखते हैं जो बना है संसार में, है ना, चाहे बड़े बड़े प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, या फिर छोटा सा मोबाइल फोन हो, जो कुछ भी सृष्टि होता है। फिर स्थिति, स्थिति शब्द हिंदी में भी है। स्थिति मतलब सिचुएशन, है ना। यानी इस समय जो भी वो सिचुएशन में है, प्रेजेंट में वो जिस भी स्थिति में है। और प्रलय, प्रलय यानी जब वो समाप्त हो जाएगा। ये मोबाइल फोन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, और ये जब ब्रह्मांड एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जो कुछ इस संसार में बना है, जो कुछ इस संसार में इस समय है, और जो कुछ इस संसार में खत्म हो जाएगा, उन सभी को करने वाली, वो जिसके माध्यम से होता है, जिसके साधन से होता है, जिसके माध्यम से होता है, वो शक्ति एक ही है। तो आदि शक्ति एक ही है अल्टीमेटली, है ना। तो शक्तिर एका, एक ही शक्ति है। तो बोल रहे हैं क्या है उसके बारे में आगे बता रहे हैं ब्रह्मा जी। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, और जिसकी छाया के रूप में इस भुवन में, इस भौतिक संसार में, जो यूनिवर्स हम देखते हैं, इसमें दुर्गा जी, जो ये शक्ति जो है,
इस संसार में जो आदि शक्ति का जो रूप है वो इस संसार को पाल रहा है ना। हमारा जो यूनिवर्स है इसको बोलते हैं देवी धाम। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इसको देवी लोग भी कहते हैं, देवी धाम भी बोलते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार का नाम है दुर्ग। दुर्ग मतलब प्रिजन या फिर एक बहुत बड़ा किला। किले को अभी भी हिंदी में दुर्ग ही बोलते हैं, है ना। तो दुर्गा मतलब किले की जो मालकिन है, किले की जो स्वामिनी है, किले की जो कंट्रोलर है, ये भौतिक संसार की जो कंट्रोलर है वो महामाया दुर्गा, जिनके इशारे पे दुनिया चल रही है ना। तो ये जो दुर्गा है जो आदि शक्ति का एक रूप है, उसकी केवल एक छाया है जो इस संसार को और बनाया है, बना के रखता है और बिगाड़ता है। इच्छा, लेकिन ये दुर्गा जी या शक्ति किसके अनुसार काम करती है, उनका कंडक्ट क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, उनके उनके नियम क्या है। तो बोल रहे हैं इच्छा अनुरूपम अपि, अपि मतलब बट, लेकिन वो किसकी इच्छा के अनुरूप काम करती है, यानी वो अपने मनमाने काम नहीं करती। प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, प्रकृति महामाया के भी कुछ नियम है, कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। तो वो सिद्धांत क्या है, वो किसी की इच्छा के अनुरूप चलती हैं, इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। किसके अनुसार, इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, जो चेष्टा करती हैं, जो भी कार्य करती हैं, वो चाहे संसार को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, किसी को सजा देती हैं, किसी को आशीर्वाद देती हैं, किसके अनुसार, उस गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष गोविंद भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो करती हैं। और ऐसे आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं भजन करता हूं, उनको मैं उनकी सेवा करता हूं। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि जो महामाया है, जो भौतिक, जो बहिरंगा शक्ति है, जो इस संसार को चला रही है, वो आदि शक्ति की, यानी भगवान की जो चित शक्ति है, भगवान की जो देवी शक्ति है, उसका केवल छाया है। और वो इस संसार को बनाती, बिगाड़ती और चलाती है। मैं उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं जिनके साथ दुर्गा देवी या महामाया या ये संसार की शक्ति ये दुनिया को चला रही हैं, उस श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, है ना। और बहुत अच्छा डिटेल में प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेशन भी दिया है। तो कहने का मतलब, इसलिए माता दुर्गा को हम बोलते हैं अंबा, है ना, अंबा, है ना, जगदम्बा। अभी तो मूवी भी आई थी छावा, है ना, पूरी तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन कुछ कुछ जो वीडियोस देखे, कितना कष्ट में थे छत्रपति संभाजी महाराज, फिर भी जगदम्बा का नाम ले लेकर वो इतना कुछ सहन कर रहे थे, है ना, मतलब अनइमेजिनेबल। तो सही बात है, वो हम सबकी माता है, माता दुर्गा जो है। लेकिन माता दुर्गा का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, आदि रूप क्या है, किस रूप में वो कैलाश में निवास करती हैं, या किस रूप में वो वैकुंठ में निवास करती हैं, किस रूप में वो अयोध्या में या गोलोक वृंदावन में निवास करती हैं, वो भी हमको जानना चाहिए, है ना। तो आइए भगवत गीता के एक श्लोक से हमको पता चलेगा इस बारे में कि ये भगवान कृष्ण इसको समझा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से कई लोगों ने याद किया होगा बचपन में, है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये दुनिया में आप जो कुछ देखते हैं, जो भी ग्रॉस और सटल है, जो स्थूल है और सूक्ष्म है, मतलब जो इंद्रियों को आसानी से दिखता है, सुनाई देता है, समझ आता है, और जो आसानी से नहीं भी दिखाई देता, वो सभी को मैं मुख्य रूप से 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। क्या क्या है, भूमिर आपो अनलो वायु, भूमि है ना, अर्थ या फिर सॉलिड, है ना, वाटर लिक्विड, है ना, फायर एयर, ईथर या वैक्यूम। इसके अलावा मन, हमारा 6th सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सेंस, है ना, हमारा मन, इमोशनल क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, बुद्धिर, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जहां से बनता है ना, इंटेलिजेंस, और अहंकार, हमारी आइडेंटिटी, हम अपने आप को क्या मानते हैं, ये जो है, इनसे ये भौतिक संसार बना हुआ है। ये भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया। ये आपने कई बार सुना होगा, ये बहुत फेमस श्लोक है। उसके अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये कई बार लोग को नहीं
ध्यान देते हैं लोग इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर अगले श्लोक में 5th में भगवान बोल रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पर है, अपरयम इतस्तम अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। बोल रहे हैं ये सब जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको 8 चीजें बताई जिनसे भौतिक प्रकृति बनी हुई है, इसके अलावा अन्यत, इसके अलावा एक और प्रकृति है, प्रकृति विधि में परा, मेरी एक और प्रकृति, उसको तुम जानो अर्जुन। कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति। मैंने अभी तक तुमको जो बताया वो क्या है? अपरा। तो परा मतलब होता है, जैसे हिंदी में एक शब्द है परे, आपने हिंदी में शब्द सुना है परे, जैसे तुम्हारे बस के परे है ये, या तुम्हारे बल के, तुम्हारे ज्ञान के परे है। तो परे मतलब होता है इट इज बियॉन्ड, इट इज ट्रांसेंडेंटल टू योर एबिलिटी। जैसे मैं बोलूं, क्या आप में से कोई 100 रोटी खा सकता है एक बार में? तो 100 रोटी खाना एक मनुष्य के शक्ति के परे है, लेकिन एक हाथी आसानी से खा सकता है, राइट? तो परे एक रिलेटिव वर्ड होता है, वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है ना। किसी के लिए कुछ चीज परे हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है ना। तो बोल रहे हैं भौतिक संसार में जो कुछ आप देखते हो वो अपरेयम है, मतलब वो भौतिक रूप से पाया जा सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन उसके परे एक ऐसी जगत है, उसके परे एक ऐसी शक्ति है जिसको आप किसी भी भौतिक चीज से नहीं पा सकते। मतलब आप ज्ञान से, बुद्धि से, धन से, यश से, या शक्ति से, या नेटवर्किंग से नहीं पा सकते। उसके बारे में मुझसे जानो। वो क्या है? जीव भूता महाबाहो, हे महाबलशाली अर्जुन, जीव जो है, जो लिविंग बींग्स हैं, वो उस परा प्रकृति के अंश हैं, वो उस हायर एनर्जी के, हायर शक्ति के अंश हैं। येदम धार्यते जगत, जो इस जगत को धारण करते हैं। अगर इस संसार से सारे जीवित प्राणी चले जाएं, जीवित प्राणी मतलब कई बार आपने सुना, देखा होगा यूट्यूब पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आता है कि अगर 10 मिनट के लिए दुनिया से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाए तो क्या होगा, या प्लांट्स गायब हो जाए तो क्या होगा, है ना। फिर एक लिखा आता है अगर इंसान गायब हो जाए तो सारी दुनिया में सारी अच्छी प्रकृति आ जाए, सारा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन मानो अगर सारे के सारे जीव, जितने लिविंग बींग्स हैं, ना केवल मनुष्य, जितने पेड़ पौधे जानवर, अगर सब इस दुनिया से, इस भौतिक, अगर इस अर्थ प्लेनेट से चले जाएं तो इसका क्या मतलब रह जाएगा, है ना। वो तो यूजलेस बन जाएगा, है ना। तो ये जीवों के लिए ही इसको बनाया गया है, इस संसार को बनाया गया है। तो जीव ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए कहते हैं कि पीपल शुड बी लव्ड एंड थिंग्स शुड बी यूज्ड, बट द आयरनी ऑफ अवर एज इज दैट थिंग्स आर लव्ड बट पीपल आर यूज्ड। होना क्या चाहिए? हमें लोगों को प्रेम करना चाहिए और चीजों को, जैसे मोबाइल फोन है, कार है, अन्य जो भी चीजें हैं, यूटेंसिल्स हैं, गैजेट्स हैं, इनको हमें यूज करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन संसार में क्या होता है, कई बार खासकर कलयुग में चीजों को लोग प्रेम करते हैं, मेरा फोन, मेरी कार, मेरा घर, मेरा ये, उसके प्रति पागल हो जाते हैं, और लोगों को प्रेम नहीं करते, है ना जिनके प्रति करना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी भगवान ने बताया कि जीव जो है वो बढ़के है भौतिक प्रकृति से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कि शक्ति 3 प्रकार की है, ये हमें जानना है। ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का सिनॉप्सिस है। पहला है भगवान की अंतरंग शक्ति। अंतरंगा मतलब होता है जो मेरे अंतर में, मेरे अंदर जो अवस्थित है, मेरे मतलब है भगवान कृष्ण की बात कही जा रही है। भगवान कृष्ण के अंदर जो अवस्थित है, भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, यानी भगवान और भगवान की उस शक्ति में कोई अंतर नहीं है, उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, या उसको बोलते हैं भगवान की योग माया, है ना। तो ये पहले हमको समझना है कि योग माया और महामाया में अंतर है। तो एक है अंतरंगा शक्ति और एक होती है बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंसी, है ना। तो कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान ने तो सब कुछ बनाया, तो हम चीजों में भेद क्यों करें। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आप भेद क्यों करते हो, अरे ये देवी देवता और भगवान में आप अंतर क्यों करते हो, मंदिर और घर में अंतर क्यों करते हो, या है ना। लेकिन हर कोई चीज एक समान ग्रेड की नहीं है ना। कई बार जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान एक एनर्जी है,
भगवान का कोई गुण नहीं, भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है ना। तो वो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ, जैसे एक समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं तो नदी का पानी और समुद्र का पानी एक हो जाता है, ऐसे ही हमको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, उस सांसारिक चेतना में, उस परे चेतना में हमको मिलन कर जाना है, उसमें मिल जाना है, और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा कई लोग सोचते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मेरी भौतिक प्रकृति अलग है और जीव तत्व अलग है, यानी आत्मा और डेड मैटर एक नहीं है, और ये कॉमन सेंस है भाई। अगर मेरे घर में आग लगेगी तो मैं अपने बच्चे को बचाऊंगा कि टेलीविजन को बचाऊंगा और फ्रिज को बचाऊंगा और आईफोन को बचाऊंगा? आप खुद सोचिए, अगर एक मनुष्य में और एक डेड वस्तु में कोई, अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी भी बुद्धि है, वो जानेगा कि मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट, जीवित प्राणी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जीव तत्व ज्यादा श्रेष्ठ है डेड मैटर से। तो सारी एनर्जी भगवान की एक समान नहीं है, उसमें डिफरेंट ग्रेड्स हैं। तो जो हायर एनर्जी है भगवान की, उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, या फिर योग माया, या फिर अंतरंग शक्ति। और जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी कार्य, बाहरी तौर पे भगवान की छाया की तरह है, जैसे सब्सटेंस एंड शैडो फिलॉसफी में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये एक मोबाइल फोन है, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, पर इसकी यहाँ पे एक छाया पड़ रही है, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ पे इसकी एक छाया पड़ रही है, बल्ब के लाइट के कारण इस मोबाइल की छाया पड़ रही है। तो छाया जो है वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, शैडो इज डिपेंडेंट ऑन द सब्सटेंस, नॉट वाइस वर्सा। अगर ये मोबाइल अगले रूम में चला जाएगा तो छाया भी अगले रूम में चली जाएगी। जो छाया है, जो शैडो है, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं होती, वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे ही भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी क्या है, उनकी छाया की तरह है। जैसे अभी हमने श्लोक आपको बताया ब्रह्म संहिता का, छायेव यस्य भिवनानि भिवर्ति दुर्गा, जो एक्सटर्नल एनर्जी है, महामाया है, वो वही करती है जो ईश्वर परमेश्वर चाह रहे हैं, है ना, या फिर योग माया चाह रही है। तो उन दोनों में पहले हमें तो अंतर पता होना चाहिए। और तीसरी बात क्या बोल रहे हैं, तीसरी होती है मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिनल एनर्जी, है ना, संस्कृत में बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति मतलब क्या है कि जैसे अगर आप तट पे जाते हैं, है ना, हिंदी में तो अभी भी जो बैंक ऑफ द रिवर है या फिर सी बीच है, इसको तट ही बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं, समुद्र तट को क्या बोलते हैं? जो ओके, देयर इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर इट, ओके फाइन। तो सी बीच पे आप जाते हैं, नहीं प्रभु जी, सेम ही है, उसमें तटस्थ ही बोलते हैं, तटस्थ। हाँ, तो तट मतलब होता है कि वहां से आपका पानी शुरू हुआ, है ना, चाहे नदी का पानी चाहे समुद्र का पानी है। तो जो अभी तट पे खड़ा है जो व्यक्ति, वो अभी हो सकता है कि पानी में हो, लेकिन अगर लो टाइड आएगी, अगर पानी कम हो जाएगा, तो वो रेत में खड़ा हो जाएगा। जो लोग समुद्र में गए पुरी में, वो उस बात को समझ सकते हैं। अगर आप एक जगह पे खड़े हैं, हो सकता है इस समय वहां पे आपके पैर गीले हैं, पानी है, लेकिन जब पानी पीछे जाएगा, जब वेव्स पीछे जाएंगी, तो फिर आप फिर से रेत में खड़े हो जाओगे, ऐसा होता है ना। तो तटस्थ शक्ति मतलब उसके पास इंडिपेंडेंस है कि वो महामाया या योग माया दोनों में से किसी एक के पास चली जाए, है ना। तो हमने ये तो चर्चा किया कि महामाया दुर्गा देवी है, तो योग माया कौन है? तो यही दुर्गा देवी का जो फॉर्म है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना, दुर्गा देवी को बोलते हैं भद्रा। क्या बोलते हैं? भद्रा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये है सुभद्रा, है ना। जो हम बोलते हैं माता दुर्गा भी भगवान कृष्ण की बहन है। जिन लोगों ने भागवतम पढ़ी है या सुनी है या कृष्णा सीरियल भी देखा होगा, या लिटिल कृष्णा वाली जो मूवी है कृष्णा एंड कंस, वो भी देखी होगी, तो आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण को स्वैप कर देते हैं वसुदेव, तो उनकी जगह पे एक लड़की जो है चली जाती है वसुदेव और देवकी के पास, और अल्टीमेटली कंस उसको मारना चाहता है। तो वो जो छोटी सी बालिका है वो उसके हाथ से छूट जाती है और वो योग माया का रूप ले लेती है, देखा है ना। और उसके 8 हाथ होते हैं जिनमें त्रिशूल है, तलवार है, क्या क्या है ना। और वो बोलती है कि कंस, तुझे मारने वाला, तेरी मृत्यु का जन्म हो चुका है ना, ऐसी भविष्यवाणी करके वो चली जाती है। तो ये आगे चल के आचार्यों ने बताया कि जो विंध्या पर्वत है, विंध्या माउंटेन्स जो सेंट्रल इंडिया में है, वहां पर उनका स्थान है ना, योग माया का। तो मैं ये कह रहा था, तो सुभद्रा भी भगवान की बहन है और भद्रा भी भगवान की बहन है, तो है वो एक ही, कोई डिफरेंस नहीं है। सुभद्रा और दुर्गा देवी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। लेकिन
वो अलग अलग रूप लेती हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। जैसे अभी नवरात्रि में भी जो 9 रूपों की पूजा होती है ना, तो उस रूप के डे 1 में जो रूप है उसकी ये खासियत है, डे 2 में उसकी ये खासियत है ना, माँ शैलपुत्री, माँ ये है ना, डिटेल्स में जो शाक्त लोग हैं वो बहुत डिटेल में जानते हैं, है ना। हर दिन का एक विशेष एक महत्व रहता है, राइट। तो ऐसे ही शक्ति के रूप बहुत सारे हैं और हर रूप में वो अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में अलग अलग कार्य करती है। लेकिन अल्टीमेटली शक्ति है तो एक ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग हैं, कई बार उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो ऐसे ही सुभद्रा और भद्रा यानी योग माया और महामाया में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान की शक्ति है ना। सुभद्रा भी भगवान की बहन है और दुर्गा देवी भगवान की बहन है, लेकिन दोनों एक ही हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं, खासकर भौतिक संसार में, है ना। यहाँ पर दुर्गा देवी को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनकी एक जिम्मेदारी है, उनको वो पूरी करनी पड़ती है, राइट। जैसे कोई जेलर है, मान लीजिए कोई जेलर है, कोई फीमेल जेलर है, तो वो अपने जेल में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगी क्योंकि कैदियों को देखना है। लेकिन जब वो घर जाएंगी अपने भाई के पास, अपने बच्चों के पास, तो उनका 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 मूड, उनका फॉर्म, उनके बातचीत पूरी अलग हो जाएगी, है ना, बहुत लिबरल हो जाएगी, बहुत इंटीमेट हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से ये अलग अलग रूपों को पहले हमें समझना चाहिए, है ना। तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना है। चलो ठीक है, अलग अलग शक्तियां हैं और हमारे लिए इससे क्या, हमें हमारे पर्सनल लाइफ से इससे क्या। तो ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें बताएगा कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 9 वर्स 13, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ते अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो बोल रहे हैं उन लोगों को महात्मा कहो हे पार्थ, हे अर्जुन। महात्मा वो हैं, है ना, किसी को बोल देने से वो महात्मा नहीं हो जाते। महान आत्मा कौन है, महान व्यक्ति कौन है? देवीं प्रकृति आश्रिता, जो मेरी देवी प्रकृति की आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण, हम कभी भी प्रकृति के परे नहीं जा सकते, हम कभी भी प्रकृति को हरा नहीं सकते, हम कभी प्रकृति को जीत नहीं सकते। इस भौतिक संसार में भी भगवान ने गीता में बताया है, कौन सा श्लोक है फटाफट कौन बताएगा, कि प्रकृति को आप कभी जीत नहीं पाओगे, प्रकृति के गुणों को, प्रकृति की नेगेटिविटीज को आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे। क्या क्या श्लोक है फटाफट? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया। यस, थैंक यू, वेरी नाइस। देवी ही ऐसा गुणमयी, हे अर्जुन मेरी जो माया है, महामाया, ये जो है बहुत दुरत्या, इससे कोई पार नहीं कर सकता, इसको कोई जीत नहीं सकता। हम में से कोई दुर्गा देवी से जीत सकता है क्या? कोई पॉसिबल है? महिषासुर, बड़े बड़े असुर कहाँ गए, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अगली लाइन में बोलते हैं माया द्रत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आएगा वो माया के पार जा सकता है ना। तो यही बात यहाँ पर भी बोली गई है कि हमें भगवान की प्रकृति की शरण में जाना ही पड़ेगा, माया की शरण में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सी माया? योग माया, देवी माया के शरण में जाना चाहिए, है ना, भौतिक माया की शरण में नहीं जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे एक बार क्या हुआ, जब हम लोग नए नए थे इस्कॉन में, तो हमारे एक फ्रेंड ने वो बोले, अरे आप लोग मायापुर धाम जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, मायापुर धाम की ट्रिप हो रही है। तो बोले ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का नाम मायापुर क्यों है? मायापुर, पुर मतलब होता है शहर, सिटी, पुरी, है ना। तो माया का स्थान, तो माया का स्थान में क्यों आप जा रहे हो? है ना। तो उसको लगा कि माया का स्थान है। तो यहाँ में समझना पड़ेगा कि पहले हम समझे कि माया शब्द का अर्थ क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि धन संपत्ति माया है, बहुत सारा पैसा होना माया है, कोई सोचते हैं कोई लड़की या कोई अपोजिट जेंडर माया है ना। तो पहले लोग समझते हैं कि माया का अर्थ क्या है। माँ मतलब होता है नॉट, नहीं, संस्कृत में माँ मतलब नॉट। जैसे कि गीता का एक श्लोक है, माँ सुचह, सुचह मतलब डरो, माँ मतलब नहीं, मत डरो, है ना। तो माँ मतलब नॉट, और यह तो हिंदी में भी शब्द है वह, तो माँ या वह जो कि नहीं है, दैट विच इज नॉट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दैट विच इज नॉट, हिंदी में वह जो कि नहीं है। यानी कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई कंसेप्शन, ऐसी कोई माइंडसेट या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई मेंटल एट्रीब्यूट जो हम सोचते हैं और वो असलियत में नहीं है, वो रियलिटी में नहीं है, वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है, उसको माया बोलते हैं। तो कोई लड़की माया नहीं है। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है
इस लड़की को प्राप्त करके, इसके शरीर को एंजॉय करके, या ये मेरे जीवन में आ जाएगी, उसके बाद मेरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं बिल्कुल जन्नत में चला जाऊंगा, ये सोचना माया है। पैसा माया नहीं है, रुपया पैसा माया नहीं है, पर कोई ये सोचे कि रुपया पैसा कमा के मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं, मुझे लोगों के साथ सत्कार्य करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी करूंगा बस पैसा कमा लूंगा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये माया है। अरे जिनके पास पैसा है, क्या उनके परिवार में किसी की एक्सीडेंट नहीं होता? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? क्या उनके डिवोर्स नहीं होते? यहाँ बिल गेट्स का डिवोर्स हो गया, जेफ बेजोस का डिवोर्स हो गया, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों का डिवोर्स हो रहा है, वो बेचारे दुखी हैं। माइकल जैक्सन की मृत्यु कैसे हुई? उसकी ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से। माइकल जैक्सन से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हुआ पिछले 100 साल में। उसकी जब डिप्रेशन से मौत हो गई, सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन से मौत हो गई, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? है ना? तो हमको ये समझना है पहले तो माया शब्द का अर्थ क्या है। कोई भी वस्तु जिससे हम इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट रख रहे हैं वो माया है हमारे लिए, है ना? मान लीजिए कोई ये सोचे, अगर कोई ये सोचता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर में डोनेशन करूंगा और शाम को आके मैं जो है सब गलत काम करूंगा, तो ये सोचना भी माया है, ये भी जो है इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। तो माया दो प्रकार की है, एक होती है महामाया, महा मतलब ग्रेट, द ग्रेट माया ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार की वस्तुएं, इस संसार की सोच, इस संसार की चेतना जो हमें भगवान से दूर करती है, जो हमें भगवान के प्रेम से दूर कर रही है, भगवान के भक्ति से दूर कर रही है, भगवान के भक्तों से दूर कर रही है, भक्ति के साधना से दूर कर रही है, उसे बोलते हैं महामाया, है ना? तो जब हम बोलते हैं कोई व्यक्ति माया में पड़ गया, तो यानी कि वो उस संसार के इल्यूजन्स में फंस गया और रियलिटी से दूर हो गया, है ना? मत कर माया को अहंकार, है ना? माया, वो अभी जो कबीरदास जी का जो गाना है जो भी बहुत फेमस हुआ था 1-2 साल पहले, वो मूवी आई थी ना, जो वेब सीरीज स्कैम 1992, हर्षद मेहता के ऊपर, उसमें वाला गीत था ना। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग जिन चीजों का अहंकार कर रहे हैं, हम जो सोच के हाँ मेरे पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, या मेरे पास एक अच्छा पति या पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या बच्चे हैं, और बस मैं सेट हूं, क्या सेट हूं? अभी भूकंप आया म्यांमार में, 2000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं गारंटेड, और सरकार का अंदाजा है कि 10,000 लोग मरेंगे, है ना? तो आज म्यांमार में कल यहाँ पे नहीं आ सकता। किसी का एक्सीडेंट होता है कि हमारे परिवार में नहीं हो सकता? किसी की किडनी फेल होती है कि हमारे परिवार में नहीं हो सकती? क्या सेट है? कुछ भी तो सेट नहीं है। हमेशा ही देयर इज डेंजर, पदम पदम यद विपदाम तेषाम। अगर किसी और के साथ धोखा हो सकता है, प्यार में हमारे साथ नहीं हो सकता। अगर किसी का फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद हो सकती है, ग्रेट डिप्रेशन में, हमारे साथ नहीं हो सकता। बिजनेस में लॉस हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सब चीजें रियलिटी है। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति जो है मुझे आश्रय दे सकता है, नहीं दे पाएगा। टेम्पररी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट आश्रय वो नहीं है। तो हाँ, खूब पैसा कमाओ, अच्छी जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ जरूरी है, होना चाहिए, करना भी चाहिए, और उनके साथ इन्वॉल्व भी होना चाहिए, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह आश्रित होना बेवकूफी है, क्योंकि कोई आपको अल्टीमेट आश्रय नहीं दे सकता। तो फिर क्या करें? किससे आश्रय लें? किसके शेल्टर में जाएं? किसके पास जाके हमें पीस मिलेगा, अल्टीमेट पीस मिलेगा? तो भगवान बोल रहे हैं देवी प्रकृति के पास जाओ, योग माया के पास जाओ, उस माया के पास जाओ जो मुझे आपसे मिलाए। योग शब्द का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? संस्कृत में या हिंदी में या उड़िया में योग शब्द का क्या अर्थ है? जोड़ना। जोड़ना, है ना? 2 और 2 का योग होता है 4। हिंदी में आज भी जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो लोग यही पढ़ रहे हैं, है ना? जोड़ना, यानी वो चीज जो हमें भगवान से जोड़े, उसमें हमें जाना है, उससे हमें जुड़ना है ना? तो जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती हैं, वहां पर भी माया होती है। जैसे यशोदा माँ सोच रही है कि मेरे लाला ने मिट्टी खा ली, है ना, कि मेरा लाला चोरी करता है। उनको ये रियलिटी नहीं पता है कि उनका लाला जो है वो दुनिया को बनाने वाला है, वो क्या चोरी करेगा? लेकिन यानी कि वो रियलिटी से दूर है, वो एक इल्यूजन में है। लेकिन वो कैसा इल्यूजन है? वो उनके प्यार को बढ़ाने वाला इल्यूजन है। जब माँ है, बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है या जॉब करने के लिए जाता है, माँ को डर लगता है, अरे बेटा कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा, है ना? चिंता होती है उसका, कोई कुछ बुरा ना हो जाए। तो जरूरी नहीं कि ये रियलिटी हो, है ना? लेकिन माँ का ये प्रेम है। तो ऐसा माया जो हमें भगवान से जोड़े, वो योग माया है। तो हमें प्रकृति
के शरण में, शक्ति की शरण में, माया के शरण में तो जाना ही है, लेकिन कौन सी? देव माया, देव है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति के शरण में जाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब क्या है? अब हमें प्रैक्टिकली ये सोचना है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हम उससे हम महामाया से जुड़ रहे हैं कि देवी माया से जुड़ रहे हैं, उससे हम भगवान के पास जा रहे हैं कि भगवान से दूर जा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि हम महात्मा हैं। किसी को बोल देने से कि हाँ ये व्यक्ति महात्मा थे, है ना, सारी दुनिया मान लो, ऐसे नहीं चलेगा। उनके कार्यों से हमें जज करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति महात्मा थे कि नहीं। महात्मा वो है जो भगवान की डिवाइन पोटेंसी में, डिवाइन एनर्जी में शेल्टर ले, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान की डिवाइन एनर्जी में शेल्टर लेगा वो भक्त है, वो योगी है, वो महात्मा है। और जो भगवान की महामाया का शेल्टर लेगा, कि किसी ना किसी का शेल्टर तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो पतित है, वो कंडीशनड है और वो दुखी रहेगा इस संसार में। तो हम लोग तटस्थ शक्ति, हमारे पास चॉइस है, भगवान ने हमको फ्री विल दी है। भगवान हमारी फ्री विल के बीच में कभी भी नहीं आएंगे, भगवान कभी भी हमको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भगवान ने हमको फोर्स कर दिया तो हम तो फिर लिविंग बीइंग नहीं रहे। लिविंग बीइंग का मतलब है उसके अंदर ये चॉइस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं मान लो, और मैं उसको गन रख के, उसके उसके कनपट्टी पे गन रख के मैं बोलूं मुझे आई लव यू बोलो, तो वो बोल भी देगी तो वो आई लव यू क्या है? वो तो आपके प्रेम के कारण थोड़ी ना बोला है, वो तो आपके भय के मारे उसने बोला है, वो कोई सच्चा प्रेम थोड़ी ना है। तो ऐसे ही हम जो है भगवान जो है हमसे फोर्स नहीं करवाते कि मेरी भक्ति कर, नहीं तो मैं भगवान ने जो उनकी भक्ति करना चाहते हैं उनको वो मदद करते हैं। जो भक्ति नहीं करना चाहते तो भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं। नामे द्वेषो अस्ति नामे प्रिया, मैं किसी का साथ द्वेष नहीं करता, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। नामे प्रिया, मैं किसी को फेवर भी नहीं करता हूं। जे भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, उसको तो मैं फेवर करूंगा ही। भाई इलॉन मस्क ने कौन सी भक्ति की? उसने कौन सी लक्ष्मी पूजा की? उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा लक्ष्मी है इंसानों में, है ना। मान लो कोई बहुत बड़े जो रेसलर हैं या बॉडी गार्ड है, बॉडी बिल्डर है ना, जॉन सीना या रॉक या बिग शो, उन्होंने कौन सी भक्ति कर ली? उनके पास बहुत शारीरिक क्षमता है ना। तो उनको कैसे मिला? तो भले ही कोई भक्ति करे ना करे, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है वो लोग भी भक्ति करते हो थ्रू क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुइज्म की थ्रू ही भक्ति हो सकती है। कोई भी भगवान को अप्रोच कर रहा है, दैट इज ऑल्सो डिवोशन। लेकिन मान के चल रहे हैं मोस्ट पीपल आर नॉट डिवोटेड इन दिस वर्ल्ड, तो उनके पास ये सब कहां से आया? तो उन्होंने अगर अच्छे कर्म किए हैं, रावण इतना जो है भगवान का विरोधी था, फिर भी उसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं कैसे थी? तो भगवान किसी के साथ विरोध नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर वो डिजर्व करता है, अगर उसने पुराने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य है उसका, तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेंगी, धन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, जो उसको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो स्पिरिचुअल मनी विच इज पुण्य, अगर वो नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको जो है पहले ये प्रैक्टिकल लाइफ में जानना है कि देवी प्रकृति में हम कैसे जाएं, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में शेयर करता हूं कि जब अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो वृंदावन वासियों ने, गोपियों ने जब नवरात्रि का व्रत किया तो उन्होंने किस तरीके से किया, है ना। जस्ट मिनट, हाँ खुल गया है, श्लोक आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि नवरात्रि में हमें कैसे माता दुर्गा से, या माँ के जो भी रूप हैं, 9 रूप जो भी इस नवरात्रि में हो, चैत्र नवरात्रि या मुख्य नवरात्रि जो बाद में आएगी उसमें, या कभी भी जब हम शक्ति के पास जाते हैं तो हम किस भाव में हमें जाना चाहिए, है ना। और फिर मैं आखिर में मैं कंक्लूड करूंगा कि अलग अलग शक्तियों में डिफरेंस क्या है, राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी जी और दुर्गा देवी, माँ पार्वती, उन सब में क्या कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, क्योंकि तत्व तो एक है, वो हमने बता दिया, अल्टीमेटली वो एक है, पर डिफरेंस थोड़ा थोड़ा क्या क्या है वो हम बताएंगे, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि माँ दुर्गा से माँ कात्यायनी, यानी जो दुर्गा देवी का एक रूप है, आदिशक्ति का एक रूप है, उसकी जब उनकी जब व्रत किया गोपियों ने, तो भागवत पुराण बता रहा है उन्होंने क्या प्रार्थना की, है ना। उन्होंने प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हाँ, फिर आगे क्या, ये उन्होंने मंत्र जपा
इति मंत्रम जपंतस्ता पूजम चक्रू कुमारी कहा। बोले इति मंत्र, इस मंत्र को जप किया किन्होंने? उन कुमारियों ने, उन गोपियों ने जो विवाहित नहीं थी, उन्होंने, उन छोटी बच्चियों ने पूजा की और ये मंत्र जप किया। क्या मंत्र जप किया? कि हे माँ कात्यायनी, हे माँ आदिशक्ति, आप तो महामाया हो, आप इस संसार को चलाने वाली हो, आप तो महायोगिनी हो, है ना। जो बड़े बड़े योगी होते हैं, उन बड़ी बड़ी योगी की अधीश्वरी, सॉरी महायोगिनी अधीश्वरी, बड़े से बड़े शक्तिशाली इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, आप उन सबकी ईश्वरी हो, आप सब उनको कंट्रोल करने वाली हो। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र चंद्र वरुण आदि कोई भी देवता हो, आप तो वो सब आपके दास हैं। तो आपसे हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी क्या रिक्वेस्ट है? बोल रहे हैं नंद गोप सुतम देवी, हे देवी, जो नंद गोप हैं, हमारे जो गोपों के जो राजा हैं, गोप है नंद महाराज, उनका जो सुत है ना, सुत मतलब होता है सन, पुत्र। नंद बाबा का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण, है ना। तो हे देवी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, हमें ये कृपा करें कि वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो, वो हमारे स्वामी बने, वो हमारे पालनहार बने, ऐसी आप कृपा करें, है ना। तो ये होती है प्रार्थना एक डिवोटी की। हम लोगों को ये नहीं कि देखिए, भगवान से हम कुछ भी मांग सकते हैं, आदिशक्ति से भी हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो मांगने से क्या होता है, आपने जो तप किया, जो साधना की, वो बल खत्म हो जाता है। अगर आप सपोज नवरात्रि का 9 दिन व्रत करते हैं और आपने कोई इच्छा पूरी मांगी, या फिर आपने किसी को कोई आशीर्वाद दिया कि चलो भगवान तुम्हारा ये कर दें, तो आपकी जो पुण्य है, जो आपने अर्जित किए, वो समाप्त हो जाते हैं उतने प्रपोर्शन में जितना आप डिजायर मांगते हो या दूसरों को देते हो। तो प्रश्न है, ऐसी चीज क्यों मांगना जो हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है? परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज मांगो ना, ताकि हम हमेशा के लिए समस्या से खत्म हो जाएं, है ना। तो एक राजा ने एक बार कहा, कल सारे राज्य में घोषणा करा दो, जो जो मेरे दरबार में जो जो मांगेगा मैं इसको दूंगा। तो कोई सोना मांगा, कोई घर मांगा, कोई नौकर चाकर मांगा, अलग अलग चीजें लोग मांगे। तो एक छोटी सी बच्ची ने आके राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे आप चाहिए, क्योंकि आप जब मिल गए तो आपका तो सारा साम्राज्य मेरा ही हो गया। तो ये बुद्धिमानी है। भगवान से भगवान की चीजें मत मांगो, भगवान को ही मांगो। डू नॉट आस्क द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड, आस्क द क्रिएटर हिमसेल्फ। अगर वो हमारे पार्टी में आ गए या हम उनकी पार्टी में चले गए, तो हमारी तो फिर जीत निश्चित ही है ना। तो इसलिए हमको जो है, चाहे कोई भी हम देवी देवता के पास भी जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कई बार लोग सोचते हैं कि जो वैष्णव हैं, जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो अलग अलग मंदिरों में नहीं जाते। ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, है ना, उसमें हम जा सकते हैं, लेकिन हाँ उल्टी पुल्टी जगहों पे नहीं जाना है। जैसे कोई दरगाह है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो मुस्लिम पीर हैं वो कोई बुरे लोग थे, कई लोग अच्छे भी थे। लेकिन अजमेर की जो दरगाह है, अब मैं तो कभी नहीं गया हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया, सुनने में क्या, बहुत स्कॉलरली लोगों ने बताया कि जिनकी वो दरगाह है अजमेर शरीफ, जिस भी संत तो नहीं, जो भी पीर थे, जो उन्होंने बहुत हिंदुओं को जो है, हिंदू बालिकाओं को उन्होंने उनके साथ गलत किया था, और कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले, है ना। तो उल्टी पुल्टी जगहों पे नहीं जाना है, XYZ बाबा इधर उधर। लेकिन कोई अगर वैदिक कोई भी स्थान है, कोई भी देवी देवता का मंदिर है, चाहे शनि देव का हो, चाहे कुबेर देव का हो, चाहे कोई भी, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमको प्रार्थना ये नहीं कि भैया शनि महाराज ये कर दो, 7.5 ही हटा दो, कि गणेश जी महाराज ये कर दो, कार्तिकेय महाराज ये कर दो। दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग टू आस्क, है ना। हमें ये मांगना चाहिए कि जैसे गोपियों ने मांगा कि कृष्ण के प्रति हमारी रति बढ़े, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। क्योंकि अगर हम कृष्ण के प्रति जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। भगवान ने ये वादा किया है, योग क्षेम वहामि हम। हे अर्जुन, ये डिक्लेयर कर दो, योग जो मेरे भक्त के पास नहीं है उसको मैं दूंगा, और क्षेम जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, उसका बार मैं ढोऊंगा, है ना। यानी भगवान कृष्णा विल डेफिनेटली एड्रेस अवर नीड्स। ही मे नॉट गिव अस अवर ग्रीड्स, बट ही विल डेफिनेटली गिव अस अवर नीड्स। हमारी जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता है, वो जरूर भगवान देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कोई डिवोटी भूखा नहीं मरता है, ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, है ना। कहीं ना कहीं से भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते ही है ना।
तो ये हमको इस फॉर्म में समझना चाहिए। तो चलिए आखिरी है कि अलग अलग जो शक्ति तत्व है उनमें डिफरेंस क्या है। अभी तो हमने देख लिया कि अल्टीमेटली एक ही है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि भगवान विष्णु के भी जितने रूप होते हैं, है ना, चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे नरसिंह है, चाहे वामन है, चाहे कोई भी रूप है ना, या सदाशिव भगवान शिव का भी जो आदि रूप है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। लेकिन अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग भाव में अपने भक्तों के साथ अलग अलग क्रिया करते हैं, है ना। तो कृष्ण भक्त क्या है? कृष्ण भक्त जो है भगवान के साथ इंटीमेट लीला करना चाहते हैं, क्लोज लीला करना चाहते हैं, है ना, प्रेम का बहुत गहन आदान प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा आदान प्रदान जो है भगवान के किसी और रूप में संभव नहीं है, क्योंकि बाकी सभी रूपों में हम ऐश्वर्य भक्ति करते हैं, हमारा भगवान के प्रति ऐश्वर्य, यानी भगवान ग्रेट है, भगवान गॉड है, हमसे बड़े हैं, हमसे महान है, ये भाव रहता है। हम कोई भी मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, हम लोग कभी भी उनके साथ हम लोग ओझा व्यवहार नहीं कर सकते कि अरे जगन्नाथ, ओ महाकाल, कब से तुम खड़े हो, चलो झुक जाओ, मेरे घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति वैसा प्रेम नहीं है। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो भगवान के साथ ऐश्वर्य आधारित भक्ति नहीं करते, माधुर्य आधारित भक्ति करते हैं। यानी भगवान के प्रेम में इतना प्रेम में है कि उनको पता भी नहीं कि कृष्ण ही भगवान है, या पता है भी तो वो उस बात को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर तुम भगवान होगे तो होगे, छोड़ो, पहले तुम मेरे दोस्त हो, पहले तुम मेरे प्रेमी हो, पहले तुम मेरे लाला हो, तुम मेरे पुत्र हो, भगवान होगे तुम अपने घर में, है ना। ये चीज केवल ब्रज में पॉसिबल है। ये ब्रज के अलावा इवन द्वारका में भी वही कृष्ण मथुरा में और द्वारका में भी ऐसा मूड नहीं दिखाते। द्वारका में कोई भगवान कृष्ण को चाटा मार के भाग नहीं सकता, उसका बैंड बज जाएगा, है ना। या वैकुंठ में कोई भगवान नारायण का कोई दोस्त नहीं है, नारायण का कोई फ्रेंड नहीं होता, सब नारायण के दास होते हैं, है ना। लेकिन वृंदावन में भगवान को के साथ आप एक अपने व्यक्ति की तरह आप डील कर सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार से शक्ति का जो आदि रूप है, यानी जिसमें वो सारे गुण दिखा रही हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी वो सारे कार्य कर सकती हैं जो दुर्गा देवी भी करती हैं। वो भी क्रिएशन कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, थिंग्स कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली दुर्गा और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक डिफरेंस, एक तत्व से। लेकिन अंतर है उनके भाव का, उनके तत्व में ये डिफरेंस आता है कि श्रीमती राधा रानी जो है महाभाव स्वरूपनी राधा ठाकुरानी, केवल राधा रानी महाभाव स्वरूपनी है। देवी का, ये शक्ति का कोई और रूप महाभाव स्वरूपी नहीं है। मतलब प्रेम का ऐसा रूप, प्रेम का ऐसा स्तर जिसमें भगवान भी जो है बिक जाए, भगवान भी जो है उसका कोई आंसर ना कर पाए, उसको बोलते हैं महाभाव। और ये केवल श्रीमती राधा रानी को है। दुनिया में कितने भी बड़ा कोई डिवोटी बन जाए, कोई मीराबाई बन जाए, कोई रूप गोस्वामी बन जाए, कोई स्वामी प्रभुपाद बन जाए, कोई भी बन जाए, किसी के अंदर भी महाभाव नहीं है। महाभाव केवल राधा रानी का एक छत्र, व्हाट डू यू कॉल इट, अधिकार है, उनका राइट है, उसमें कोई नहीं आ सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो एक दृष्टि से कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है ना। तो कोई कितना भी बड़ा डिवोटी बन जाए, वो राधा रानी नहीं बन सकता, है ना। तो हम लोग गाने गा सकते हैं कि एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में, बोलो, पर बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो इसलिए राधा रानी आदि शक्ति है, लेकिन वो ऐसे विशेष गुण दिखाती हैं, ऐसा प्रेम भाव दिखाती हैं जो शक्ति के बाकी रूपों में इस तरह का नहीं दिखता, है ना। तो वहीं हम देखते हैं फिर सीता देवी है या लक्ष्मी जी है, वो जैसे जैसे भगवान विष्णु का जो जो रूप है उसके अनुसार वो शक्ति भी रूप लेती है। शक्ति और शक्तिमान एक ही है, सीता और राम में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं है, माता पार्वती या आदि शक्ति और भगवान सदाशिव में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, बोलते भी है अर्धनारीश्वर, शिव जी का एक रूप ही होता है जिसमें आधा महाकाल का रूप है या शिव का रूप है, आधा शक्ति का रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे जैसे शक्तिमान रूप बदलता है वैसे वैसे शक्ति रूप बदलती है ना। अगर वो नरसिंह रूप में है तो वो लक्ष्मी रूप में चले जाते हैं, है ना। अगर वो वामन रूप में है तो वो हृदय, उनके छाती पे जो है स्थित हो जाती हैं। जैसे जैसे वो रूप लेते हैं वो शक्ति अपना अपना कार्य करती है ना। तो यानी कि हमको कभी ऐसे भेद नहीं करना चाहिए कि अरे कोई तो मान लो कोई सीताराम कह रहा है, कोई लक्ष्मी नारायण कह रहा है, जिसका जैसा भाव है वो भगवान का नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको उसमें एनकरेज करना चाहिए, है ना। लेकिन हमें खासकर जो वृंदावन की जो भक्ति करना चाहते हैं
जो ब्रज की भक्ति करना चाहते हैं, हमारे लिए तो अधीश्वरी राधा रानी ही है, क्योंकि हम अभी जिसको ब्रज की भक्ति का टेस्ट मिल गया वो कहीं और सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। मतलब उसको वैकुंठ भी मिल जाए तो भी उसको लगेगा कि यार कुछ बहुत बढ़िया है, वैकुंठ है, बढ़िया है, भगवान के, लेकिन कुछ तो कमी है। तो इसलिए ब्रज की जो भक्ति कर रहा है उसके लिए स्पेशल ये उसका भाव रहता है कि ऐसे मान लीजिए कोई साकेत धाम, अयोध्या धाम, सीताराम का कोई भक्त है तो उसका सीता देवी के प्रति विशेष एक आकर्षण रहेगा, वो और किसी और रूप में उनका नहीं आएगा। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्या है? तो जब भक्ति के हम एक स्तर पे पहुंचते हैं उसे बोलते हैं भाव स्तर। भक्ति के 9 स्तर होते हैं, जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो भगवान या गुरु हमको रिवील कर देंगे कि हमारा क्या है। तो वो बहुत दूर की बात है, जब हम उस स्तर पे आ जाएंगे तब भगवान हमको रिवील कर देंगे। अभी फिलहाल तो हम वहां पे है नहीं, तो काय के लिए टेंशन ले, है ना। तो वो बहुत दूर की बात है। जैसे एक बताया जाता है, एक रियल कथा आती है कि हनुमान जी को द्वारका में भगवान कृष्ण ने इनवाइट किया कि आप हमारे पास आइए, कुछ सेवा है, आप आइए, है ना, द्वापर युग में। तो हनुमान जी को तो राम जी यहाँ छोड़ के चले गए, राम जी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए, और जो है हनुमान जी को बोले तुम्हें यही रहना है ना। हनुमान जी का जो स्थान है भागवत पुराण बताता है, कौन सा वर्ष है वो, किंग पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष। हमारा जो पृथ्वी ग्रह है इसको बोलते हैं भारत वर्ष, तो ऐसे एक ग्रह है उससे बोलते हैं किम पुरुष वर्ष, वहां पे हनुमान जी का स्थान है, ये भागवत पुराण बोलता है, वहां पे वो राम का नाम ले रहे हैं। एनीवे, तो द्वारका में भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया तो वो आए। तो उस समय क्या था कि भगवान कृष्ण की तो बहुत सारी रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं द्वारका में, उसमें 8 रानियां, 8 पटरानी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो उसमें एक है क्या नाम है उनका, सत्यभामा। हाँ सत्यभामा, थैंक यू। तो सत्यभामा जी जो हैं उनको एक, ये भगवान की लीला है, ऑफ कोर्स उनके अंदर तो अहंकार नहीं आ सकता, हमें ये लीला दिखाने के लिए एक भगवान ने ऐसा आयोजन किया है। तो उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं भगवान की सबसे प्रिय हूं, सभी रानियों में भगवान मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा भगवान किसी को कभी प्रेम नहीं कर सकते। उनके मन में एक ऐसा भाव आ गया। तो भगवान कृष्ण एक झूले पे बैठे थे, एक स्विंग पे बैठे थे, और उन्होंने सत्यभामा को कहा आप मेरे पास आके बैठ जाइए। तो सत्यभामा और श्री कृष्ण जो है पति पत्नी बैठे हैं झूले में, आराम से झूल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो उस समय जो है हनुमान जी वहां पर आते हैं, सुदर्शन जी से मिलते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। फिर हनुमान जी अंदर आ जाते हैं, तो हनुमान जी आके प्रणाम करते हैं और बोलते हैं अरे प्रभु ये क्या हुआ, हमारी माता को छोड़ के ये किस दासी को आपने यहाँ पे बैठा लिया है। हमारी जो माता है सीता देवी, हमारी जो स्वामिनी है, उनको छोड़ के आप ही किस दासी को यहाँ पे बैठा लिए हो। तो सत्यभामा को इतना बुरा लगता है, अरे ये क्या बोल दिया है ना, वो बिल्कुल जो है उनको बहुत बुरा लग जाता है और वहां से चली जाती है ना। तो भगवान जो है उनका जो अहंकार, वैसे तो उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता, अगेन वो तो महालक्ष्मी, उनके अंदर कैसे अहंकार आ सकता है, केवल हमको दिखाने के लिए ये है। तो सीता देवी और सत्यभामा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टिकोण से अंतर है भी, है ना। तो फिर भगवान उनको इस तरीके से हमसे मैसेज देते हैं कि हनुमान जी क्योंकि सीताराम के भक्त हैं, तो उनके लिए सीता देवी की ही इमेज, मतलब सीताराम भय सब जग जानी, जो तुलसीदास जी बोले, उनके लिए सीताराम ही हर जगह है। इसलिए आपने जो सुना होगा फेमस कि उनको छाती फाड़ के उन्होंने दिखाया है ना, कि सीताराम मेरी छाती में भी है, क्योंकि वो एक उनको मिला था एक माला मोतियों की, उसमें उनको सीताराम नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने तोड़ फोड़ दी। तो वो जौहरी बुला रही, ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोले यहाँ पे सीताराम मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो बोले तुम्हारे शरीर में सीताराम है क्या, अगर नहीं है तो शरीर को भी तोड़ दो। तो उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखाई, है ना। तो ये हमको समझना है कि जैसे जैसे शक्तिमान अपना रूप बदलते हैं, शक्ति भी अपना रूप बदलती है, लेकिन है वो एक ही। जैसे परमेश्वर भगवान एक ही है, ऐसे ही शक्ति भी एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, आशा है कि सब लोग उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर कोई फास्टिंग करता है या करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन मांगना भगवान की भक्ति ही है ना। और दूसरों के लिए अगर हम कुछ मांगे तो ये भी मांगना चाहिए कि भगवान उनको भक्ति में आगे बढ़ाएं। और अगर उनके लिए कोई मटेरियल डिजायर मांगना भी है तो हमें ऐसे मांगना चाहिए कि हे प्रभु अगर आपको अच्छा लगे तो ये, नहीं तो क्या होगा, आप जो भी पुण्य कमाएंगे थोड़े बहुत, वैसे पुण्यों की बहुत कमी है संसार में, वो भी चले जाएंगे है ना। और कोई जरूरी भी नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन कोई चीज 1000 रुपए में आती तो थोड़ा ना 100 रुपए में मिल जाएगी। तो अगर मैं मुझे जो है उसके लिए उतना संचय करना पड़ेगा।
इसलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं ये सोच के कि हमारी इच्छा पूरी करवा देंगे, है ना। तो पर संत महात्मा लोग भी स्मार्ट हैं जब कोई अगर उनको ऐसे करता है तो वो इतना ही बोलते हैं, प्रभु अगर आपको लगता है कि ये इनकी इच्छा अच्छी हो तो आप पूरी करवा दीजिए, नहीं तो बस ये भक्ति में आगे बढ़े, है ना। या स्वास्थ्य के लिए कभी कभी प्रार्थना जरूर कर लेते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेगा आदमी तभी तो भक्ति कर पाएगा। ये है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स देखता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जगन्नाथ जी को ब्रदर मानकर उसको प्रेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इनका प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ को हम अपना ब्रदर मान सकते हैं, अपना भाई मान सकते हैं, क्यों नहीं? बोला गया कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हे कृष्ण, आप ही मेरे माता हो, मेरे पिता हो, आप ही मेरे धन प्राण हो। तो जगन्नाथ या कृष्ण तो हमारे भाई बिल्कुल बिल्कुल हम मान सकते हैं, है ना। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अभी हम भगवान के साथ ब्रजवासियों की तरह डील नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं जैसे हम अपने भाई को गाली दे देते हैं या फिर उसको जो है सजा, हम भगवान के साथ वैसे डील नहीं कर सकते हैं। अभी भगवान को हमें दास के रूप में ही सेवा करनी पड़ेगी फिलहाल। वो भक्ति का बहुत उन्नत स्तर होता है कि यशोदा माँ की तरह हम भगवान को भगा दें या नंद बाबा की तरह हमारे जूते उठा के भगवान हम घूमे। अभी भगवान के जूते हमको उठाने हैं, भगवान को अपने जूते उठाने के लिए नहीं बोलना है ना। लेकिन नंद बाबा के जूते भगवान ने उठाए, है ना। जो ग्वाल बाल थे उनके लिए भगवान घोड़ा बने, हमारे लिए भी घोड़ा हमको नहीं बनवाना है। अभी हम घोड़ा बन जाए भगवान के लिए, तो हम ब्रदर मान सकते हैं। भगवान तो सभी के हितैषी है, परम मित्र तो वही है। भगवान ने कहा ही है कि आई एम द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, तो मान सकते हैं, उससे कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ये याद रखें, हमारे भाई हैं लेकिन वो जगत के स्वामी भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब एटिकेट्स बना के चलना है ना। ऐसे नहीं कि अपना जैसे दो भाई झूठा खाते हैं, मैं उसको खिला रहा हूँ, मुझे खिला रहा है, तो हम भी भगवान की प्लेट में झूठा खाने लगे ये हमें नहीं करना है। हम लोग भक्ति के स्तर पे नहीं है। ये तो चीटिंग है, क्योंकि अगर हम भगवान के स्तर पे हैं तो फिर हमें वो सारे लक्षण दिखाने चाहिए। क्या लक्षण है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षती। जो ये कहता है कि मैं भक्ति के स्तर पे हूं, उसको ब्रह्म स्तर के पार जाना पड़ेगा। ब्रह्म स्तर क्या है? कोई किसी चीज का पछतावा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं। तो क्या हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है? क्या किसी सुंदर लड़की को देख के हमारा मन विचलित नहीं होता? क्या किसी के धन को देखकर, किसी की संपत्ति को देख के हमारा मन विचलित नहीं होता? हमारे मन में नहीं आता हमारा भी हो जाए, हमारा भी नाम हो जाए? तो हमको जो है ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने से और गुरु के प्रति। हमारे अंदर अभी बहुत इच्छाएं हैं, तो अभी हम जो है ये सब बातें नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम हृदय से उनको ब्रदर मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा भी वो है, ये बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलिए, तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं सनातनी हिंदू नववर्ष की, चैत्र नवरात्रि की, उगादि की या युगादि की, और गुड़ी पड़वा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले संडे को रामनवमी है, सब लोग दोपहर 12 बजे तक जरूर व्रत करें, अपने निकटम मंदिरों में जाएं, राम जी का अभिषेक दर्शन करें, है ना। तो अगले हफ्ते इस बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।